एक भानगढ़ नाम के राज्य में चंद्रशेखर नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा के दो बेटे भी थे। छोटे बेटे का नाम रुद्र और बड़े बेटे का नाम विक्रम। आज के दिन वह दोनों ही अपनी शिक्षा पूरी करके अपने महल लौट रहे थे। अरे महाराज, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? रानी रेवती, आज हमारे दोनों बेटे अपनी शिक्षा पूरी करके महल लौट रहे हैं। अरे महाराज, ये तो अच्छी बात है। इसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? रानी रेवती, हमारे दो पुत्र हैं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना राज्यपाट किसको दूं। महाराज, ये तो जाहिर सी बात है, आप अपने बड़े बेटे को ही राज्यपाट दोगे। वो तो है, परंतु शासन पर राज्य करने के लिए योग्यता मायने रखती है। राजा बनने के लिए किसी एक राजकुमार को राजगद्दी के योग्य बनना होगा, और यही बात हमें परेशान कर रही है। हमारे दो पुत्र हैं, अब उनमें से कौन राजगद्दी के योग्य है? महाराज, मेरे पास इसका भी सुझाव है। यदि आप पता करना चाहते हैं कि दोनों राजकुमारों में से किसे राजा बनाया जाए, तो आप उन दोनों की एक परीक्षा लीजिए। कैसी परीक्षा? महाराज, हमारे राज्य की सीमा के बाहर एक जंगल है जो कि मायावी नाम से जाना जाता है। उस जंगल के काफी अंदर एक गुफा है जिसमें एक जादुई मणि वाला हार है। दोनों राजकुमारों में से जो वो हार लेकर आएगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। हाँ, ये ठीक है। हम दोनों राजकुमार की परीक्षा लेंगे। कुछ देर बाद दोनों भाई महल आते हैं और महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। सदा सुखी रहो। तो आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। हाँ पिताजी, हमारी सारी शिक्षा खत्म हुई। महाराज, अब वह परीक्षा इन दोनों को बताइए। कैसी परीक्षा पिताजी? बेटा, हम तुम दोनों की एक परीक्षा लेना चाहते हैं। जो जीतेगा वह इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं पिताजी, परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ बड़े भैया को ही इस राज्य का राजा बना दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस परीक्षा के कारण मुझे अपने बड़े भाई के विरुद्ध खड़ा होना पड़े। अरे भाई, तुम क्या मुझे कमजोर समझते हो परीक्षा के नाम से? कहीं तुम भयभीत तो नहीं हो गए? नहीं भैया, मैं परीक्षा से नहीं डरता। यदि तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। बताइए पिताजी, वह क्या परीक्षा है? तो सुनो, हमारे राज्य की सीमा के बाहर एक जंगल है जो मायावी वन के नाम से जाना जाता है। उस जंगल के काफ़ी अंदर एक नदी है। उसे पार करते ही तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उसके अंदर एक जादुई मणि वाला हार है। तुम दोनों में से कोई भी उस हार को यहाँ ले आएगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। पर हाँ, एक बात को याद रखना, उस जंगल में हर हालात कभी भी और कहीं भी बदल सकते हैं। ठीक है पिताजी, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों भाई उस जादुई मणि वाले हार को लेने चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद बड़ा भाई कहता है, अरे रुद्र भाई, हम काफी देर से चल रहे हैं। मैं तो बहुत जोर से थक गया हूँ। क्यों ना कुछ देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लें? हाँ भैया, थक तो मैं भी गया हूँ। कुछ देर बाद छोटा भाई रुद्र सो जाता है तो बड़ा भाई विक्रम वहां से उठकर चुपचाप से चला जाता है।
अरे, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही देर विश्राम कर लिया है। और भैया कहाँ गए? लगता है वो मुझे छोड़कर चले गए हैं और मुझे बताया भी नहीं। जिसके बाद रुद्र भी वहां से चला जाता है और कुछ देर चलने के बाद राजकुमार को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। कोई मुझे पानी पिला दो। काका, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार पानी लेकर आते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देते हैं। काका, अब मुझे चलना होगा, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। धन्यवाद बेटा, तुम जो भी काम के लिए जा रहे हो उसमें सफलता तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। राजकुमार वहां से चले जाते हैं। मुझे अपने भाई से पहले वहां पहुंचना होगा। रुको बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझ में थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। क्या तुम मुझे जंगल में से कुछ फल तोड़कर ला सकते हो? अगर मैं इस बुढ़िया की मदद करने के लिए रुका तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले उस हार तक पहुंच जाएगा। माफ करना माँ जी, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। और विक्रम वहां से चला जाता है। छोटा राजकुमार थोड़े आगे चलता है और उसे भी वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल ला के दे सकते हो? ठीक है काकी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़कर लाता हूँ। छोटा राजकुमार उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ फल तोड़ के लाता है और उसे दे देता है। काकी, ये फल आपके लिए पर्याप्त है ना, कि आपको कुछ और भी फल चाहिए? हाँ बेटा, मेरा पेट इन फलों से भर जाएगा, अब तुम जा सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और रुद्र वहां से चला जाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से। बेटा, मैं हट नहीं सकता, मुझे सांप ने काटा है। क्या तुम मेरे लिए जड़ी बूटियां ला सकते हो? नहीं, मुझ पे समय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरा भाई वो जादुई हार लेकर पहुंच जाएगा। और विक्रम उस घायल साधु को छोड़कर वहां से चला जाता है। और कुछ देर बाद वहां राजकुमार रुद्र आते हैं। हे महात्मन, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे किसी जरूरी कार्य से जाना है। बेटा, मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हट सकता, मुझे सांप ने काटा है। क्या तुम मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां ला सकते हो? जी महात्मन, मैं आपके लिए जड़ी बूटी ले आऊंगा, मुझे रास्ता बताइए। बेटा, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी है, वहाँ तुम्हें वो जड़ी बूटी दिख जाएगी, क्योंकि उस नदी के पास सिर्फ जड़ी बूटी के ही पौधे हैं। और रुद्र उस नदी के पास जाता है। लगता है ये वही जड़ी बूटी है, मैं इन्हें ही ले जाता हूँ।
रुद्र उसी साधु के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी साधु नहीं था। बड़े ही अजीब साधु थे। मुझसे जड़ी बूटी मंगवा ली और अब पता नहीं कहाँ चले गए। राजकुमार रुद्र उन जड़ी बूटियों को अपने पास ही रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार रुद्र को चलते चलते बहुत देर हो जाती है और उसे एक कुआं दिखाई देता है जिसमें से एक आवाज आती है। आओ और मुझ में से सोना ले जाओ। जितना सोना तुम्हें चाहिए उतना सोना ले जाओ, वो सब तुम्हारा होगा। क्या सच? मैं जितना सोना लेना चाहूँ वो सब मुझे मिल जाएगा? हाँ, मुझ में अपार धन है। जितना सोना चाहिए उतना ले जाओ और बन जाओ दुनिया का सबसे धनवान राजा। आओ और ले जाओ। नहीं, पर मैं अभी सोना लेने नहीं आ सकता। और अगर तुम्हें ये सोना किसी को देना ही है तो किसी गरीब को दे दो जिसे इसकी सख्त जरूरत है। और इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। और वहीं एक साधु प्रकट होता है। अरे ब्राह्मण देव, आपने मुझसे जड़ी बूटी मंगवा ली और उसे लिए बिना ही